Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I'm here with my class 7th video. The subject is English Literature and the story name is Have a Cigar. So this is the second part of this story. Those who haven't watched my video of the first part yet, तो आप मेरे चैनल लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो अभी तक आपको पीछे की स्टोरी में रिकॉल कर देती हूँ। तो पीछे की स्टोरी में हमने ये देखा था कि 3 कैरेक्टर हैं हमारी स्टोरी में, बॉब, मिस्टर डीन एंड द डॉक्टर इटसेल्फ। डॉक्टर जो हैं वो राइटर भी हैं जिनको आई करके रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, एंड दिस स्टोरी बेसिकली रिटन बाय जेम्स हैरियट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जेम्स हैरियट, तो कहीं ना कहीं उन्हें एनिमल से बहुत लगाव था, तो ये स्टोरी भी एनिमल बेस्ड है। इसमें उन्होंने बहुत सारे इमोशंस को लाने की कोशिश की है एंड फॉर मी आई थिंक वो काफ़ी हद तक 100% वो इसमें सक्सेस उन्हें मिली है। तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में होता क्या है। तो वो अभी तक उन्होंने जब कुत्ते की कंडीशन को देखा था, बॉब की कंडीशन को देखा था, तो उन्होंने एक चीज़ तो कंफर्म कर दिया था दैट अ डॉग इज सफरिंग फ्रॉम असाइटिस। एंड व्हाट इज असाइटिस? असाइटिस क्या है? जब हमारे पेट में फ्लूइड बनने लगता है और समहाउ वो कार्सिनोमा दैट इज कैंसर, कैंसर का फर्स्ट सिम्टम शो करता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइटर है, जो डॉक्टर है, वो उनको रोल करने की कोशिश करते हैं बॉब को। लेट्स सी इफ वी कैन रोल यू ओवर। द डॉग मेड नो रेजिस्टेंस एज आई ईज्ड हिम स्लोली ऑन हिज अदर साइड। तो वो जैसे ही बॉब को टर्न करते हैं, डॉगी को टर्न करते हैं, तो वो कुछ खास रिएक्शंस नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर ने बहुत ईजिली और बहुत आराम के साथ उसे टर्न ओवर करते हैं। बट जस्ट एज द मोमेंट वॉज कम्प्लीटेड ही विम्पर्ड एंड लुक्ड राउंड। द कॉज ऑफ द ट्रबल वॉज नॉट ओनली टू इजी टू फाइंड। तो क्या हुआ कि जब वो उसको उसके करवट को चेंज कर देते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उस ड्यूरेशन में तो वो कुछ नहीं करता है, पर जैसे ही उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, वो थोड़ा सा आवाज़ करता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि जब मैंने उसके पेट को डाइवर्ट किया, दूसरी तरफ पे लेके गया, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम को समझने में और भी आसानी होने लगी। आई पैल्पेटेड जेंटली through the thin muscle of the flank. I could feel a hard mass, certainly a splenic or a hepatic carcinoma, enormous and completely inoperable. तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने करवट दिलाया कुत्ते को, तो डॉगी को उन्होंने करवट किया, उन्होंने काफ़ी धीमे से क्या किया, पैल्पेट किया, उसको एग्जामिन किया, उसकी बॉडी को टच करके एग्जामिन किया। पैल्पेटेड का मतलब होता है टू एग्जामिन बाय द हेल्प ऑफ टच। उन्होंने टच करके उसे देखा, तो उसकी जो मसल्स जो थे, पतली सी मसल्स थी, तो क्या उन्होंने देखा कि रिब्स और हिप वाली जो मसल्स थी, वहाँ पे उन्हें कुछ मांस के टुकड़े दिखे, कुछ मांस का हार्ड मांस की तरह उन्हें फील हुआ, और उसको उन्होंने अंदाज़ा नहीं कंफर्म कर दिया कि ये हिपैटिक कार्सिनोमा है, मतलब हिपैटिक रीजन में उन्हें उसे कैंसर हो गया था डॉगी को। और कहीं ना कहीं उन्होंने एक चीज़ और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया था कि वो जो कैंसर है वो इनऑपरेबल है, मतलब उसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। I stroked the old dog head as I tried to collect my thoughts. This wasn't going to be easy. तो उन्होंने क्या किया, डॉग के सर को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा स्ट्रोक किया, और फिर उन्होंने अपने सारे के सारे जो उनके दिमाग में जो सारे विचार चल रहे थे कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा था, वो इतना अनईजी क्यों फील कर रहा था, ट्रबल क्यों फील कर रहा था, तो उन्होंने अपने सारे थॉट्स को इकट्ठा किया और वो एक चीज़ समझ गए थे कि ये जो प्रोसेस है वो ईजी नहीं होने वाला है। इज ही गोइंग टू बी इल फॉर लॉन्ग? द ओल्ड मैन आस्क। तो यहाँ पे जो मिस्टर डीन होते हैं वो उससे पूछते हैं क्या ये और लंबे समय तक बीमार रहने वाला है? एंड अगेन केम द थम थम ऑफ द टेल एट द साउंड ऑफ द लव वॉइस। तो जैसे यहाँ पे मिस्टर डीन की आवाज़ को उनका डॉगी सुनता है, वो फिर से अपने पूँछ को थपथपाता है, आवाज़ करता है, मतलब अपनी पूँछ को हिलाता है, जो ज़मीन पर टकरा के आवाज़ देती है। इट्स मिजरेबल व्हेन बॉब इजंट फॉलोइंग मी अराउंड द हाउस व्हेन आई एम डूइंग माई लिटिल जॉब। तो कहते हैं मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब मैं काम करता हूँ तो बॉब मेरे पीछे पीछे नहीं चलता है, वो मुझे फॉलो नहीं करता है मेरे छोटे छोटे काम के दौरान। आई एम सॉरी मिस्टर डीन बट आई एम अफ्रेड दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर डीन, पर मैं बहुत घबरा गया हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ ऐसी है जो बहुत सीरियस है। यू सी दिस लार्ज स्वेलिंग, इट इज़ कॉज बाय एन इंटरनल ग्रोथ। तो फिर वो उसकी पेट की तरफ, रिप की तरफ दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप ये स्वेलिंग देख रहे हैं, ये सूजन देख रहे हैं, ये किसी इंटरनल ग्रोथ की वजह से है। क्यों? क्योंकि जो कार्सिनोमा की बात की जा रही थी, जो हार्ट मास की बात की जा रही थी, वो क्या था, वो बॉडी में उसकी क्या हुआ था, जो रिब लाइनिंग थी वहाँ पे उसे एक एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो गया था, उसकी ग्रोथ हो गई थी, एक एक्स्ट्रा मास वहाँ पे हो गया था जो कार्सिनोमा की पहचान दे रहा था। तो यहाँ पे मिस्टर डीन समझ जाते हैं और वो बहुत थोड़ा डरे हुए आवाज़ में बोलते हैं, यू मीन कैंसर? क्या आपका क्या कहना चाहते हैं कि कैंसर है? आई एम अफ्रेड सो एंड इट हैज़ प्रोग्रेस टू फॉर फॉर एनीथिंग टू बी डन। तो क्या, हाँ, मुझे इसी बात का डर था। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये काफ़ी प्रोग्रेस, मतलब ये कैंसर काफ़ी बढ़ चुका है
और अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू टू हेल्प हिम बट देयर इजंट इट। तो क्या मैं उम्मीद करता था कि शायद मैं कुछ कर पाता, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को लेके। द ओल्ड मैन लुक्ड bewildered एंड हिज लिप्स trembled, then he is going to die। तो वो काफ़ी बौखला जाते हैं इस बात को सुन के, और मतलब नहीं होता एक पजल होना, थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और फिर अपनी लड़बड़ाती हुई जीभ जबान से कहते हैं, क्या ये मरने वाला है? आई सॉलिड हार्ड। तो यहाँ पे जो राइटर रहता है, जो डॉक्टर है, वो थोड़ी सी लंबी सी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, वी रियली कांट जस्ट लीव हिम टू डाई, कैन वी? क्या हम सिर्फ इसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते? क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? मतलब उनका ये कहने का मतलब था कि अब हम इसके लिए कुछ और प्रोसेस करेंगे, पर इसे इतने दर्द में, इतनी तकलीफ हम उसे नहीं देख सकते हैं। ही इज़ इन सम डिस्ट्रेस नाउ बट इट विल बी सून एंड ऑफल टू वर्स। तो क्या कह रहे हैं कि अभी तो इसे तकलीफ है, पर अगर ये ऐसे ही कंडीशन में रहेगा तो आने वाले टाइम जो है, आने वाले टाइम में इसकी कंडीशन वर्स हो जाएगी और भी बुरी हो जाएगी। डोंट यू थिंक इट वुड बी काइंडेस्ट टू पुट हिम टू स्लीप? क्या आपको ये नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात होगी कि अगर हम इसको नींद में सुला दें? आफ्टर ऑल ही हैज़ अ गुड लॉन्ग इनिंग्स। कुछ भी कहिए, इसने अपनी ज़िंदगी के 14 साल को जिया था, स्टोरी में स्टार्टिंग में ही बताया गया था, और इसने काफ़ी अच्छी पारी खेली है। मतलब एक अच्छा इसका रहा है कि इसने कभी किसी को, बच्चे को नहीं काटा है, इसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। I always aimed at the brisk matter of fact approach, but the old classes had an empty ring। तो क्या है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, पर कहीं ना कहीं होता है, क्या होता है कि चीज़ें सडनली चेंज हो जाती है कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। द ओल्ड मैन वॉज साइलेंट, देन ही सेड। कुछ देर के लिए वो जो बूढ़े आदमी जो मिस्टर डीन रहते हैं वो शांत हो जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो कहते हैं, जस्ट अ मिनट, एंड स्लोली एंड पेनफुली नेल डाउन बाय द साइड ऑफ द डॉग। वो कुछ देर कहते हैं, एक मिनट, और फिर धीमे धीमे क्या होते हैं, वो अपने घुटने के बल पे कुत्ते के बगल में बैठते हैं। ही डिडंट स्पीक, वो कुछ कहते नहीं उसके बगल में बैठ के, बट ट्रेन हिज हैंड अगेन एंड अगेन ओवर द ग्रे म्यूजल एंड द ईयर्स। वो अपने हाथ को बार बार उसके स्नाउट एरियाज पे, मतलब जो उसकी नाक वाला और जॉ वाला एरिया था वहाँ पे, और उसके कान के पास ले जाते हैं। वाइल द टेल थम्प ऑन द फ्लोर। और जैसे कि वो उसके ओनर थे डॉग के, जो बॉब था उसके क्या थे, ओनर थे, वो डॉगी उन्हीं का था। तो वो जितनी बार उसे पेट कर रहे थे, जितनी बार उसे टच कर रहे थे, वो अपनी पूंछ को थपथपा रहा था। ही knelt there for a long time a while। वो काफ़ी देर तक अपने घुटने के बल पे वहाँ उसके पास बैठे रहे। एंड आई स्टूड इन द cheerless रूम। और वो एक ऐसे रूम में खड़े थे जहाँ पे कोई भी खुशी नहीं दिख रही थी, मतलब जहाँ पे बहुत उदासी थी। माई आईज टेकिंग इन द फेडेड पिक्चर्स ऑन द वॉल। और तब यहाँ पे जो डॉक्टर थे, उनकी आंखें जो थी, वो जो पिक्चर जो धूमिल हो गई थी उन दीवारों पे जो टंगी हुई थी उन पे गई। द फ्रेड क्रीमी कर्टेंस, द ब्रोकन स्प्रिंग आर्म चेयर। तो यहाँ पे वो उनके पूरे के पूरे रूम का यहाँ पे क्राइटेरिया दिखा रहे हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं एक एक पॉइंट को, कि रूम जो है वो काफ़ी गंदी हालत में है, वहाँ पे काफ़ी पुरानी टाइम की पिक्चर्स लगी हुई हैं जो काफ़ी बदरंग हो गई हैं, कर्टन्स काफ़ी गंदे हो गए हैं, और जो आम चेयर, जो हाथ वाली जो चेयर होती है जिस पर बैठ के इंसान झूल सकता है या झूलता है या फिर ईज पोजिशन में लेटता है, तो वो चेयर की क्या, उसके जो नीचे की गद्दी की जो स्प्रिंग है ना जहाँ पे बैठते हैं, वो तक बाहर आ चुकी हैं। इसके बाद क्या होता है, एट लेंथ द ओल्ड मैन स्ट्रगल टू हिज फीट एंड गल्प्ड वंस और ट्वाइस। तो एक दो बार वो कोशिश करते हैं और फिर वो उठ खड़े होते हैं। विदाउट लुकिंग एट मी ही सेड हस्कली। वो डॉक्टर की तरफ बिना देखे हुए कहते हैं, ऑल राइट, विल यू डू इट नाउ? क्या आप वो काम अभी करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे काम करने की बात हो रही है, चलिए देखते हैं आखिर में क्या करने वाले थे वो डॉगी के साथ। आई फिल द सिरिंज एंड सेट द थिंग्स आई ऑलवेज सेड। तो यहाँ पे डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने अपनी सिरिंज, अपनी इंजेक्शन को फिल किया, और एक चीज़ जो हमेशा कहता हूँ, यू नीड नॉट टू वरी, दिस इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस। यहाँ पे वो डॉगी से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। जस्ट एन overdose of an anesthetic, it is really an easy way out for the old fellow। तो क्या बस में एक एनेस्थीसिया जो यूज़ किया जाता है इंसान को बेहोश करने के लिए, उसकी ओवरडोज देने से जो बीमार व्यक्ति होता है वो क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है उसकी। तो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ओवरडोज दूंगा एनेस्थेटिक का, और तुम अपनी इस पुरानी ज़िंदगी को छोड़ दोगे और तुम्हें जाने में आसानी होगी। नाउ द डॉग डिडेंट मूव एज द नीडल वॉज इंसर्टेड। तो जैसे ही यहाँ पे डॉक्टर इंजेक्ट करते हैं उनसे इंजेक्शन, तो कुत्ता जो होता है, जो डॉग था, बॉब था, वो बिल्कुल भी नहीं हिलता है। एंड एज द बार्बिट्यूरेट बिगिन टू फ्लो इनटू द वेन। और जैसे ही वो दवा उसकी नसों में फैलने लगती है, द एंग्जियस एक्सप्रेशन लेफ्ट हिज फेस एंड द मसल बिगिन टू रिलैक्स। तो उसकी आंखों में जो तकलीफ थी और जो मसल्स में जो पेन था, वो धीमे धीमे क्या होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। बाय द टाइम द इंजेक्शन वॉज फिनिश्ड। और जैसे इंजेक्शन उसकी फिनिश होती है डॉक्टर की, द ब्रीथिंग हैड स्टॉप्ड। जो डॉगी था, जो बॉब था, उसकी सांसें रुक जाती हैं।
इज दैट इट, द ओल्ड मैन विस्पर्ड। तो जो बूढ़ा आदमी रहता है वो कहता है बस हो गया। यस दैट्स इट आई सेड, ही इज आउट ऑफ हिज पेन नाउ। तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है हाँ हाँ बस हो गया, अब वो अपनी तकलीफ से, अपने दर्द से दूर है, बाहर निकल गया है। द ओल्ड मैन स्टूड मोशनलेस एक्सेप्ट फॉर द क्लैस्पिंग एंड अनक्लैस्पिंग ऑफ हिज हैंड। तो कभी वो अपने हाथ को मल रहे थे जो मिस्टर डीन थे, और कभी वो अपने हाथ को खुला छोड़ दे रहे थे, और मोशनलेस बिना हिले डुले वो वहाँ पे खड़े रहे। When he turned to face me, his eyes were bright. जब उन्होंने मेरी तरफ पलट के देखा, मतलब डॉक्टर की तरफ पलट के देखा, तो उनकी आंखें काफ़ी चमक रही थी। That's right, we couldn't let him suffer. I am grateful for what you have done. क्या आप सही कह रहे हैं, मैं अपने चलते इसे सफ़र नहीं करने देना चाहता था। मतलब it is not necessary if I am loving him, कि मैं उसे प्यार कर रहा हूँ, वो मेरा फेवरेट है, वो मेरा ओनली फ्रेंड है, तो मैं उसे दुख या तकलीफ दूँ, उसे आसानी से जाने देता। और कहीं ना कहीं मैं इसका बहुत आभारी हूँ कि आपने जो किया वो सही किया। एंड नाउ व्हाट डू आई ओव यू फॉर योर सर्विस सर। तो क्या बताइए मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, मिस्टर डीन पूछते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं ओह दैट्स ऑल राइट मिस्टर डीन। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं, सब कुछ सही है। आई सेड क्विकली इट्स नथिंग नथिंग एट ऑल, आई वॉज पासिंग राइट बाय हियर, इट वॉज नो ट्रबल। मैं बस यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने बोला कि चलो आपके कुत्ते को मैं देखती हूँ, चलो इसमें कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। द ओल्ड मैन वॉज एस्टोनिश्ड बट यू कांट डू डैट फॉर नथिंग। तो यहाँ पे काफ़ी शुक्रगुजार होते हैं मिस्टर डीन, पर कहते हैं ऐसा तो नहीं कि आप इसके बदले आप कुछ भी नहीं लेंगे। नो प्लीज से नो मोर अबाउट इट मिस्टर डीन। तो उन्होंने कहा बस बस अब इससे ज़्यादा मत आप बोलिए, ठीक है। एज आई टोल्ड यू आई वॉज पासिंग राइट बाय योर डोर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बस आपके दरवाजे से गुजर रहा था। इसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, आई सेड गुड बाय एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। Through the passage into the street, in the bustle of the people and the bright sunshine, I could still see only the stark little room, the old man and his dead dog. तो उन्होंने ओल्ड मैन मिस्टर डीन को गुड बाय कहते हुए उनके घर से जब बाहर निकलते हैं, तो वो रास्ते में निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों की बहुत भीड़ हुई थी और लोगों की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। पर डॉक्टर को इस टाइम कुछ भी नहीं सुनाई और दिखाई दे रहा था, सिर्फ अगर वो फील कर रहे थे या फिर वो देख सकते थे, तो वो उनका छोटा सा कमरा मिस्टर डीन और उनकी कुत्ता, एक जो कुत्ता उनका जो मर चुका था, वो वहाँ पे खड़े हुए, वो सिर्फ उन्हें फील हो रहा था, वही वो देख पा रहे थे। एज आई वॉक टूवर्ड्स माई कार, और जैसे ही डॉक्टर अपने कार के पास पहुँचते हैं, आई हर्ड अ शाउट बिहाइंड मी, उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है। द ओल्ड मैन वॉज शफलिंग एक्सैक्टली टूवर्ड्स मी इन हिज स्लीपर्स। तो देखते ही जो मिस्टर डीन है वो बहुत तेज़ी से अपनी स्लीपर्स पहने हुए डॉक्टर के पास आते हैं। हिज चिक्स वर स्ट्रिक्ट एंड वेट। तो क्या कह रहे हैं कि उनका जो गाल था वो आंसू की वजह से गीला हो चुका था, बट ही वॉज स्माइलिंग, पर उसके बाद भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। इन हिज हैंड ही हेल्ड अ स्मॉल ब्राउन ऑब्जेक्ट, और उनके हाथ में क्या था, एक ब्राउन कलर का ऑब्जेक्ट था। यू हैव बीन वेरी काइंड सर, आप बहुत दयालु हैं सर। आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। ही हेल्ड आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आई लुक्ड एट इट। तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को डॉक्टर के हाथ में दिया, तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को देखा। इट वॉज टैटेड बट जस्ट रिकॉग्नाइजेबल एज अ प्रीशियस रेलिक ऑफ अ बैकग्राउंड सेलिब्रेशन। तो क्या है कि ऑल्दो वो जो ऑब्जेक्ट था उनके पास ब्राउन कलर में, वो काफ़ी पुराना था, पर उसको देख के बताया जा सकता था कि कुछ ना कुछ ये बहुत रियलिक है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये प्रीशियस है, पुराने टाइम का, ट्रेडिशनल टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्हें कुछ ऑब्जेक्ट दिख रहा था। गो ऑन इट्स फॉर यू। तो मिस्टर डीन कहते ले लीजिए, ये आपके लिए ही है। सेट द ओल्ड मैन, हैव अ सिगार। तो कहते हैं ये क्या था, सिगार। जो एक सिगार क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ स्मोकिंग इक्विपमेंट, स्मोक करने के लिए इक्विपमेंट होता है जिसे सिगार कहा जाता है। उसकी थंबनेल मैंने अपनी पिक में लगा रखी है। तो उन्होंने कहा कि हैव अ सिगार, तो वो एक मतलब रियली काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप का, काफ़ी प्रीशियस और एंटीक टाइप का कहा जा सकता है, एक गिफ्ट उन्हें देते हैं। तो समहाउ यहाँ पे एक चीज़, क्या मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ हमने नोटिस की। पहली चीज़ कि डॉर्बी की स्ट्रीट्स को हमने जाना, कि वहाँ पे यार्ड्स के नाम पे छोटी छोटी बहुत सी गलियाँ थी जो देखने में आगे से कम लगती थी, पर जिनमें घुस जाओ तो कई रास्ते खुल जाते थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे राइटर ने दिखाया था कि जो मिस्टर डीन है उनकी हालत बहुत दयनीय है, मतलब उनका घर अच्छे से नहीं है, घर की दीवारें ऐसी जैसे लगता है जो अभी फट के गिर जाएंगी। उनका बिस्तर, उनके बर्तन, उनके दीवारें, उनके यहाँ लगी हुई पेंटिंग्स, सब कुछ गरीबी को शो कर था, फुल ऑफ पॉवर्टी था उनका घर। पर फिर भी उनका दिल कितना बड़ा था कि जो एक ऐसी चीज़ जो बहुत प्रीशियस होती है, बहुत एंटीक थी, वो सिगार भी उन्होंने क्या किया, जो डॉक्टर थे उनको क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया। और जब हम बात करते हैं इस स्टोरी में इमोशंस की, तो ये स्टोरी फुल ऑफ इमोशंस थी कि एक पर्सन जिसके लिए उसका डॉगी बहुत इंपॉर्टेंट था, बट उन्होंने अपने सारे इमोशंस को एक तरफ रख दिया जब बात उसको आराम की आई,
कि ऑल्दो वो कार्सिनोमा से सफ़र कर रहा था, उसे बहुत तकलीफ थी, उस तकलीफ से उसे निजात दिलाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्शन देने के लिए उन्होंने एक बार में हामी भर दी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस होल स्टोरी देयर इज ओनली अ मोरल थिंग, दैट इज इमोशंस। जो मॉरलिटी हमें जानने को मिली इसमें वो थे इमोशंस, कि इमोशंस में इंसान बहुत कुछ कर जाता है, पर आज के टाइम में हम इमोशंस में बहुत कुछ कर रहे हैं, बट इमोशंस के दौरान हमें अपनी दिमाग की सोच को भी ऑन रखना है। क्यों? कि हमें किसी को हर्ट नहीं करना है, अपने लिए हम किसी को दुख या तकलीफ हमें नहीं देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस तरह की नई नई स्टोरीज सुनने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।